हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल द ब्यूटी स्ट्रीम्स। और आज हम आपके लिए कोई प्रोडक्ट रिव्यू तो लेकर नहीं आए, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्यूटी मिथ। क्या है वो ब्यूटी मिथ, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और साथ ही साथ सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूँ मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। लगातार हम अपनी नानी जी से, अपनी दादी जी से हमेशा ये सुनते जाते हैं कि हमें अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, हमें हमेशा अपने बालों को कॉम्ब करना चाहिए जिससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। हम अब लगातार ये भी सुनते आ रहे होंगे कि अगर हमें अपने बालों की ग्रोथ अच्छी करनी है तो फिर हमें ज़्यादा प्रोटीन वाले शैम्पू यूज़ करने चाहिए। तो क्या ये बातें सच है? तो यही आज हम आपका भ्रम तोड़ने आए कि आखिरकार ये जो ब्यूटी मिथ यानी जो हेयर मिथ है, जो लगातार लोगों के दिमागों में भरा जाता है एडवर्टाइजिंग द्वारा, हमारी नानी जी दादी जी के उनके कहने के हिसाब से, तो क्या ये सच है? वही आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज सबसे पहले मिथ की बात करते हैं। सबसे पहला मिथ, हमसे ये कहा जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाले शैम्पू यूज़ करें। तो क्या आपको लगता है कि प्रोटीन वाले शैम्पू यूज़ करने से हमारे बालों की ग्रोथ होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपसे सबसे ज़्यादा खतरनाक झूठ बोला जाता है, क्योंकि कोई भी शैम्पू यूज़ कीजिए, चाहे वो कम प्रोटीन वाला हो या ज़्यादा प्रोटीन वाला हो, आपके बालों को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपके स्कैल्प पे ही रह जाता है, उससे ज़्यादा अंदर नहीं जाता है। साथ ही ये प्रोटीन जिस प्रोटीन की बात की जाती है वो आपके खाने से मिलते हैं, यानी जितने भी प्रोटीन वाले आप सामान खाते हैं वो प्रोटीन वो जो हेयर की जो प्रोटीन है वो उस खाने की से मिलती है, फूड से मिलती है, ना कि शैम्पू वाले प्रोटीन से मिलती है। तो इसलिए इस चीज़ से बच जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एडवर्टाइजर्स अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए ये झूठ बोलते हैं और हम उसे सच मान लेते हैं। दूसरा, हमें हमेशा उन शैम्पू का यूज़ करना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा बबल्स यानी झाग देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शैम्पू ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा झाग देते हैं, और जब वो झाग देते हैं तो हमें हमेशा कहा जाता है कि जो शैम्पू झाग नहीं देते हैं उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये दूसरा सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है आपसे, बल्कि आपको वो शैम्पू यूज़ करना चाहिए जिसमें झाग नहीं आते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे शैम्पूज़ हैं मार्केट में, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती, बट आपको ज़रूर पता होगा, जो कि नेचुरली होते हैं, बनाए जाते हैं। अगर उसमें झाग नहीं आते तो आपको वही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलाए जाते हैं कंपेयर टू उससे जिसमें झाग ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप इस वाले मिथ से भी दूर हो जाइए। ये कहा जाता है कि हमारे बाल काटने से बनते हैं। तो आज जरा आप एक बात सोचिए कि हमारे बाल की ग्रोथ कहाँ से होती है? हमारे बाल की ग्रोथ यहाँ से होती है या फिर हमारे बाल की ग्रोथ यहाँ से होती है? कहाँ से होती है? लेकिन अगर हम बालों को यहाँ से काटते हैं तो फिर बालों का बढ़ने का मतलब यहाँ से कैसे, मतलब क्या लॉजिक है? मैं आपको बता दूं कि ये भी आपसे झूठ बोला जाता है। आपके बाल यहाँ से काटने से उनका बढ़ने का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो प्लीज़ आप इससे भी दूर हो जाइए। ये तभी तक काम आता है जबकि आपके बालों में अगर स्प्लिट एंड्स है। अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स नहीं है और अगर आप अपने बालों को बढ़ाना चाहते हैं तो इट्स टोटली रॉन्ग। बाल काटने से कभी भी बाल नहीं बढ़ते हैं। इसका बाल काटने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सिर्फ खुद दिमाग लगाइए कि बाल यहाँ से बढ़ते हैं ना कि यहाँ से, तो और बाल आप काटते यहाँ से, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इस चीज़ से आप दूर हो जाइए। चौथा, सबसे ये भी कहा जाता है कि हमें अपने बालों को हमेशा तेल लगा के रखना चाहिए, जिससे कि हमारे बालों की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है। बालों में तेल लगाना सही है, पर ज़्यादा देर तक हमारे बालों में तेल रहना भी सही नहीं है। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा, हमेशा आपने यही सुना होगा कि बहुत सारे ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि हमें हमेशा बालों को धोने से आधे घंटे या 1 आवर पहले हमें लगाना चाहिए या फिर रात भर रख के उसे धो लेना चाहिए। तो एग्जैक्टली हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें ज़्यादा देर तक अपने बालों में तेल लगा के भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी डस्ट वगैरह है वो आपके बालों पे चिपक जाएंगे, आपके बाल और ज़्यादा गंदगी की वजह से गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके फेस पे पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके बाल अगर वो ऑब्जर्व करेंगे तो अब वो आपके फेस पे आएगा। तो ये भी मिथ जो है वो गलत है कि आपको अपने बालों पे तेल लगा के हमेशा रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए, पर तब तक जब तक उसे नीड हो। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा कर दी जाए तो वो भी हमारे लिए ख़राब होती है, और अगर कुछ चीज़ ना करी जाए तो वो भी हमारे लिए ज़्यादा ख़राब होती है। तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ये भी आपसे सबसे बड़ा
झूठ जो है वो बोला जाता है। अब बात करते हैं उस मिथ की जो कि हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं ठंडियों के मौसम में। हमेशा हमसे लोग कहते हैं कि हमारे बालों में डैंड्रफ तब होते हैं, मतलब अगर हमारे बालों में डैंड्रफ तब होते हैं जब हमारे बाल जो है या फिर जो हमारी स्कैल्प है वो ड्राई होती है। तो मैं आपका ये भी मैं दूर कर दूँ कि नहीं, आपने ठंडियों के मौसम में अक्सर लोगों को देखा होगा कि उनके जो बाल है, उनके जो सर पे जो डैंड्रफ है वो आ जाता होगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हम अपने बालों को पूरा ढके रहते हैं और वो ज़्यादा गंदे होने की वजह से आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका फेस ड्राई है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ही आपके बालों पे डैंड्रफ आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो इस मिथ से भी आप बाहर हो जाइए कि अगर आपके बाल, अगर आपका जो है स्किन है, आप जो स्कैल्प है अगर वो ड्राई है तो सिर्फ इसकी वजह से ही आपके सर पे डैंड्रफ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो मिथ की भी मैं बात करने वाली हूँ आपने लगातार बहुत लोगों से सुना होगा और आपकी मम्मी आपके पापा घर में हमेशा कहते होंगे आपसे कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उससे हमारे बाल वाइट हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक तरीके का झूठ बोला चाहता है आपसे। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके बाल जो है वो बचपन से ही वाइट होने लग जाते हैं, बहुत से बच्चों को भी आपने देखा होगा। तो वो एक कमी होती है, उसकी वजह से होती है, ना कि आप अगर स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर आप धूप में हैं या फिर आप अपनी बालों में तेल नहीं लगा रहे हैं, इस वजह से बाल कभी भी वाइट नहीं होते हैं। कोई स्ट्रेस की वजह से, किसी भी टेंशन की वजह से आपके बाल कभी भी वाइट नहीं होते हैं। इसका रीज़न अगर आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो बता दूं कि हमारे जो बालों के जड़ में एक मिलेनियम नाम का एक एलिमेंट होता है जिसकी वजह से हमारे बालों में वाइट पना हो जाता है। जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती है तो ऐसा होता है, और अक्सर ये बुढ़ापे में होता है। मतलब जब आप आपकी एज थोड़ी सी ढलने लग जाती है तो उसकी जो मात्रा है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है, तो इसकी वजह से आपके बाल वाइट होते हैं। आपके बाल ना स्ट्रेस लेने की वजह से वाइट होते हैं, ना धूप में रहने की वजह से वाइट होते हैं, ना कि बिना तेल लगाए रखने से वाइट होते हैं। तो आप इस मिथ को भी हटा दीजिए, साइड फेंक दीजिए आज इस सारे मिथ को अपने दिलों से निकाल कर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बताइए आपको क्या, आपने इनमें से कितने मिथ के बारे में सुना है और अब तक आप इनमें से कितने मिथ को बिलीव करते आए हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए।